श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त। आप सभी को पता है कि आज है 17 जनवरी का दिन और आज के दिन है शनिवार का चतुर्दशी तिथि। पूज्य गुरु जी ने कहा था कि चतुर्दशी तिथि के बाद में पड़ने वाली जो अमावस्या है, किसी भी अमावस्या से पहले जो शनिवार पड़ता है, उस शनिवार की रात्रि अपने घर की सुख शांति समृद्धि, घर के कष्टों को ख़त्म करने के लिए, बीमारी को ख़त्म करने के लिए, घर में धन की आवक सी अगर आपके घर में रुक गई है, किसी तरीके का कोई दोष है, आपके घर में शांति बिल्कुल भी नहीं है, छोटी छोटी सी बातों पर आपके घर में क्लेश हो जाता है, तो जिस घर में यह शिव दीपक सरसों के तेल का रात्रि के समय कोई भी व्यक्ति जला देता है ना, तो चाहे स्त्री चाहे पुरुष, उसके घर में सदैव खुशहाली रहती है। उस घर में कभी किसी की कोई कुदृष्टि नहीं पड़ सकती है, कभी उस घर में कोई भी तरीके का जादू टोना अभिचार कर्म नहीं हो सकता है। उस घर में सदैव धन धान से परिपूर्ण रहता है। और गुरुदेव की कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगी, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूँगी कि जो भी शिव भक्त पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और चाहे आप वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिख दीजिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जिन्हें आपको आज की ही रात्रि करने हैं, तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की, और यह वह उपाय है जिस दिन आपको रात्रि के समय पर दीपक जलाने वाला उपाय करना होता है। पूज्य गुरु जी ने जब इस उपाय को बताया था, तब कहा था कि यह उपाय खास करके रात्रि को तब किया जाता है जब आपके घर में सुख की कमी हो। अब सुख की कमी भी किस तरीके से है, जैसे कि आपके घर में कोई सा भी मंगल कार्य अगर होने लगता है, तो उससे पहले ही आपके घर में लड़ाई झगड़े क्लेश होने लगते हैं, किसी से एक दूसरे से बनती नहीं है। यहाँ यहीं कहीं नहीं संकेत होते हैं आपके घर में किसी भी तरीके के कोई दोषों के कारण हो सकता है, वास्तु दोष के कारण हो सकता है, पितरों के कारण हो सकता है। तो किसी भी तरीके के दोषों के कारण ऐसा हो सकता है कि जब भी आपके घर में कुछ भी अच्छा कार्य होने के लिए जा रहा हो, है ना, चाहे वह शादी ब्याह हो, फिर नई दुकान का उद्घाटन हो, कुछ भी ऐसा हो, कोई अच्छी बात होने वाली है और उससे पहले ही आपके घर में अचानक से लड़ाइयाँ होने लग जाती है, सुख ना रहता हो, समृद्धि ना रहती हो, धन की हानि सी आपके घर में होने लगती है ना, तो आवश्यक खर्चे आपके परिवार में बढ़ने लगते हैं, पता नहीं चलता है कि धन बच क्यों नहीं रहा है। काफ़ी सारी समस्याएं ऐसी आ जाती है। साथ ही साथ परिवार की अगर उन्नति आपकी रुकी हुई है, तरक्की रुकी हुई है, एक छोटा सा काम आज की रात्रि जरूर करना। पूज्य गुरु जी ने कहा था कि आपको एक आटे का दीपक तैयार करना है। आटे का ध्यान रखना, आटे के दीपक के अंदर आपको लगानी होगी एक गोल बाती, है ना। ध्यान रखना, आपको लंबी बाती नहीं लगानी है, आपको जो है कि गोल बाती लगानी है। और इसके अंदर जो भरना है वो आपको सरसों का तेल, जिसे कड़वा तेल भी कहते हैं, ध्यान रखना, कड़वा तेल मतलब सरसों का ही तेल है। वैसे पूरा का पूरा भर देना है आपको सरसों के तेल से। ध्यान रखना, ये जो दीपक है ना, आप मिट्टी का नहीं ले सकते हैं, आपको आटे का ही बनाना है। और आप बहुत ईजिली बना सकते हैं, घर के गेहूं के आटे से भी आप इसे बना सकते हैं। यह दीपक तैयार करके इसमें गोल बत्ती लगा करके और इसमें घी भर देना है। इसी के साथ आपको एक चुटकी लेनी होगी काले तिल, और एक चुटकी लेने का मतलब एक जोड़ा आपको लेना होगा इस एक लौंग, यानी कि जब भी आप लौंग जोड़ा बोलो, जोड़ा लौंग मतलब कि 2 लौंग जिसके ऊपर का फूल भी होना चाहिए, और एक चुटकी काले तिल आपको लेना है, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है कि यह एक चुटकी जो आप काले तिल और आपने जो लौंग लिया है, आपके घर का जो मुख्य दरवाज़ा है ना, मुख्य दरवाजे की चौखट से आपको अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में लेना और यहाँ पर स्पर्श करा देना ना, और स्पर्श करा देना, और स्पर्श करा देने के पश्चात इसे उठा लेना है। कितने बजे करना है? ये शाम को जब सूरज ढल जाए उसके बाद में आप कभी भी कर सकते हैं, यानी कि 7:30 बजे के बाद आप कभी भी कर सकते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ चौखट से स्पर्श करा देना है, और स्पर्श करा करके आपके घर में जहाँ पर भी पानी पीने का स्थान होता है, परिंदा होता है, उस परिंदे के पास में जाना और वहाँ पर काले तिल और जो लौंग लिए हुए हैं उन्हें आपको यहाँ पर रख देना है। जो आपने एक दीपक तैयार किया है उस दीपक को लेना है, और उस दीपक को लेकर के उसी जगह पर जहाँ आपने लौंग और काले तिल रखे हुए हैं, पूज्य गुरु जी ने कहा इसी सम्मुख में एक दीपक को अपने घर की सुख शांति समृद्धि की कामना करके एकांतेश्वर महादेव के नाम से, किन महादेव के नाम से? एकांतेश्वर महादेव के नाम से आपको रख देना है।
जितनी भी देर के लिए जल रहा है जलते रहने दीजिएगा। आपको ऐसा नहीं कि बार बार आपको तेल डालें कि पूरी रात भर जलते रहे, तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ चुपचाप आपको रख देना। अगला दिन जब आएगा ना, तो अगले दिन आपको क्या करना होगा कि यह जो आप काला तिल और लौंग रखे थे और जो बुझा हुआ दीपक होगा, उन सभी को लेना और आपके घर के आसपास, घर में भी कहीं पर भी बेलपत्र का पेड़ जो लगा हुआ रहता है उसके नीचे जा करके अपनी कामना कह करके चले आना है। उसके पश्चात आप देखिएगा आपके घर में कितनी सुख, शांति, समृद्धि बनने लगती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, ज़रूर से कर लीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की, और यह वाला उपाय सबसे ही ज़्यादा खास और विशेष उपाय होने वाला है, जिसे आप अपने घर पर भी रात्रि के समय कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई शिवलिंग विराजित है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा था कि जब आपके जीवन में कष्ट, आपके जीवन के दुख दूर होने का नाम नहीं ले रहे हैं ना, तो एक के बाद एक दुख, कष्ट, एक के बाद एक परेशानी, समस्या आपके जीवन में बनती चली आ रही है, तो कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों नहीं ख़त्म हो रहे दुख, तो आपको एक छोटा सा काम करना है। आपको लेनी होगी मात्र एक बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित, कटी फटी ना हो। ध्यान रखना, आपको पहले से ही बेलपत्र का जो इंतज़ाम है कर लेना है। नहीं मिलती है, महादेव की शिवलिंग से उठा कर ले आना है शाम को और धो करके काम में लेना है, ठीक है। मात्र एक बेलपत्र और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर के तांबे के कलश में, बस ये 2 चीज़ें आपको लेनी है, ठीक है। केवल 2 चीज़ें। और जहाँ पर भी आपके घर में शिवलिंग विराजित है वहाँ पर आपको जाना है। अगर शिवलिंग विराजित नहीं है तो किसी भी गमले में आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसका पूजन करके फिर आप इस उपाय को कर सकते हैं। शिवलिंग के पीछे की तरफ में आपको आसन लगा करके बैठ जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको करना क्या है, जो भी आपने अगर पार्थिव शिवलिंग बनाया है तो उसका पूजन जरूर कीजिएगा। अगर आपके पास में यहाँ पर शिवलिंग है तो सबसे पहले एक बेलपत्र आपको समर्पित कर देना है भोलेनाथ के शिवलिंग पर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। किनके नाम से करेंगे? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना है। उसके पश्चात जो 1 लोटा जल आपने लिया है, उस 1 लोटे जल को भी शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए, ठीक है। समर्पित करके 2 मिनट वहाँ पर बैठना है, बाबा से निवेदन और कामना करना है। और कामना करने के पश्चात जो आपने एक बेलपत्र समर्पित किया था ना, उस एक बेलपत्र को वहाँ से उठा लेना, उठा के अपने दाहिने हाथ में रखना। और पहले किस तरीके से रखोगे, डंडी आपके तरफ और बीच वाली पत्ती उंगली पर, बाबा से कामना करके कि मेरे जीवन के दुख, मेरे जीवन के कष्ट ख़त्म नहीं हो रहे हैं बाबा, मेरे शारीरिक कष्ट है, मानसिक कष्ट है, एक के बाद एक दुख जीवन में चलती ही आ रही है, इन सारे कष्टों को दूर कीजिए, बस बाबा आपसे यही कामना है। और यही कामना करके उसी शिवलिंग को देखते हुए उस बेलपत्र को वहाँ का वहीं चबा चबा करके खा लेना है। पूज्य गुरु जी ने कहा था 1 रात्रि में बस चबा करके खा लीजिएगा, उसके बाद में ही ना आपको जल ग्रहण करना है, सो जाइएगा। आपको बेलपत्र खाने के बाद आपको जल ग्रहण नहीं करना है और खाना भी नहीं खाना है। अब हम बात करते हैं तीसरे उपाय की। तो यह सबसे ज़्यादा खास और विशेष उपाय होने वाला है। यह किन लोगों को करना है वह चीज़ ध्यान से सुनिएगा। बेसिकली यह वाला उपाय जो होता है ना, कि अगर आपके घर में किसी भी तरीके का कोई दोष है, किसी भी तरीके का, मतलब लगभग ऐसा करके मानिए गुरुदेव ने कहा था कि अगर आपको लगता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, नकारात्मक ऊर्जा कहने का मतलब है कि आपके परिवार में कभी भी बन करके नहीं रहती है ना, कुछ न कुछ आपके घर में गलत होता ही रहता है, आपको भी समझ में नहीं आता है कितना गलत कैसे हो रहा है, सब कुछ तो सही से चलना चाहिए, हम लोग सब कुछ बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ गलत आपके घर में होता रहता है। तो आपके जो कार्य होते हैं ना, वह एक बार में भी कभी नहीं बनते, हमेशा इसके अंदर कोई ना कोई रुकावट आने लग ही जाती है, कभी कोई बाधा आने लग जाती है, आपको दौड़ा भागी करनी ही पड़ता है। तब आपको एक काम जरूर निश्चित रूप से करना है, आपको एक बेल का फल लेना है, शुरू सुबह से ही लेकर के आ जाना है। एक बेल का फल लेकर उसके ऊपर से काट लीजिएगा, ऊपर से काट करके अंदर का जो गूदा जो होता है ना, अंदर का गूदा, उसको आपको बाहर निकाल देना है, ठीक है। निकाल करके अब बेल के फल के अंदर आपको क्या भरने होंगे, चावल, ठीक है। चावल से अंदर आपको भर देना है बेल को, और चावल को भर करके ध्यान रखना, चावल को भर करके आपके पूरे घर में इसे घुमा देना है, ठीक है। पूरे घर में घुमा करके अपने घर के मुख्य द्वार की चौखट से स्पर्श करा करके
आपके घर में जहाँ पर भी बेलपत्र का पेड़ लगा हुआ उसी बेलपत्र पेड़ के नीचे एक छोटा सा गड्ढा खोद देना है और उसी गड्ढे के अंदर आपको इस बेल के फल को ज़मीन के अंदर गाड़ देना है। गाड़ करके जिस स्थान पर आपने गाड़ा है उसी स्थान पर 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ महादेव की कामना से करते हुए आपको उसी स्थान पर समर्पित कर देना है। जिस स्थान पर आपने इस तरीके से बेल का फल गाड़ा था, पूज्य गुरु जी ने कहा इस वाले उपाय को आप चाहो तो दिन में कर लो, सुबह कर लो, शाम कर लो। घर में अगर बेलपत्र का पेड़ है तो रात्रि में कर लो। उसके पश्चात आप देखिएगा कि आपके घर के सारे दोष खत्म हो जाएंगे। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत हैं। ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर से लिख दीजिएगा।